नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य के बड़बोलेपन के राज से पर्दाफाश हो ही गया। जी हां, ठीक सुना है आपने। अभी तक तो सपा के स्वामी के बयानों पर सवाल उठाए जाते थे और इन सवालों पर सपा के नेता स्वामी की व्यक्तिगत विचारधारा बता अपना पल्ला झाड़ लेते थे। मगर जब जहर कुएं में हो तो पानी पीने वाला हर शख्स जहर ही उगलेगा। ये साफ कर दिया है सपा के बुजुर्ग शिवपाल यादव के बयान ने, जो अब स्वामी के बाद अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने को सही करार दे रहे हैं। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या ये सपा का सोचा समझा एजेंडा है या फिर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से होने वाली तकलीफ। तो आज शिवपाल और स्वामी के जहर बुझे बयान पर होगी बात, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाई रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था। सुना आपने, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब सपा के बड़बोले नेता, जो अक्सर अपनी जहरीले बोल से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने 22 जनवरी के उत्सव के रंग में भंग डालते हुए राम मंदिर आंदोलन के लिए लंबा संघर्ष करने वालों के जख्मों को हरा कर दिया था और कह दिया था आंदोलन के वक्त तत्कालीन मुलायम सरकार में कार सेवकों पर गोली चलाना सही था। खैर, स्वामी प्रसाद तो जाने ही जाते हैं अपने विवादित बयानों से, लेकिन हद तो तब हो गई जब स्वामी प्रसाद मौर्य को 2 कदम पीछे छोड़ते हुए चाचा शिवपाल ने भी कार सेवकों पर गोली चलाने की घटना को सही ठहरा दिया है। शिवपाल यादव ने कार सेवकों को लेकर जो बयान दिया है वो नया नहीं है। जैसा कि हमने बताया, उनसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। शिवपाल यादव के बयान के बाद बीजेपी को एक बार फिर से बैठे बिठाए विपक्ष पर निशाना साधने का मौका मिल गया। दुनिया की कोई अदालत या कोई राज्य व्यवस्था राम भक्तों पर गोली चलाने को सही नहीं ठहरा सकती। समाजवादी पार्टी अपने इस कुकृत्य पे पर्दा डालने के लिए बार बार समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार नेता हैं वो इसको सही ठहराने की बात करते हैं। निश्चित रूप से जो रामद्रोह है वो तो प्रकृति भी नहीं क्षमा करती, और देश की जनता जनार्दन राम भक्तों पे गोली जिन लोगों ने चलवाया, जो उसके जिम्मेदार हैं, जो पार्टी उसकी जिम्मेदार है, उसको कभी माफ करने वाली नहीं है। कार सेवकों पर गोली चलाना सही था या गलत था, मसला ये सवाल नहीं है। मसला उस वक्त का है जिस वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया राममय हो चली है। मसला उस मौके का है जब हर धर्म के लोग 22 जनवरी का इंतजार कर दीप जला रहे हैं। ऐसे वक्त एक के बाद एक राम विरोधी, राम भक्तों के विरोध में और राम मंदिर के लिए विवादित बयान आ रहे हैं। अरे आप राजनीति की रोटियां सेकिए, लेकिन वक्त तो देखिए आप किस दुनिया में जी रहे हैं। आपको लगता है इस तरह के बयानों से आप दूसरे पक्ष को खुश कर रहे हैं? जवाब है ना। जब 22 जनवरी के लिए सभी धर्म एक साथ आकर खुशियों के दीप जला रहे हैं तो आप बोलते रहिए, किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने ठीक और सटीक कहा है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।
तो समाजवादी पार्टी में स्वामी तो स्वामी, चाचा उनसे भी आगे निकले। विवाद से भरे बयान सियासत के दरमियान। कार सेवकों पर गोली चलाना सपा के लिए वोट बैंक। खुशी के मौके पर किसे खुश कर रहे हैं शिवपाल? प्राण प्रतिष्ठा से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान। शिवपाल यादव ने दोहराई स्वामी प्रसाद मौर्य की लाइन। तो समाजवादी पार्टी में पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और अब शिवपाल यादव, जिस तरह से बार बार कार सेवकों पर बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह से बार बार ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से मुलायम सिंह की सरकार में कार सेवकों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि एक तरफ 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। एक तरफ श्री राम की राजनीति तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुल्ला मुलायम वाली राजनीति को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। बार बार इस तरह के बयान आके ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी किसके साथ खड़ी है। तो आज समाजवादी पार्टी के एजेंडे को लेकर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ चौधरी लोटन राम निषाद जी, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा भूदेव शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप भटनागर जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल चौधरी लोटन राम जी आपसे ही। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके जब बयान आते थे तो समाजवादी पार्टी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती थी कि ये उनके व्यक्तिगत बयान है, लेकिन अब चाचा का भी बयान इस तरह का आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी पीएम और सीएम के संवैधानिक पद पर जब बैठता है तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेता है, जिसमें जो है कि न्याय व्यवस्था कैसे दुरुस्त रहे और संप्रभुता जो है कि बरकरार रहे। उस समय सपा की सरकार थी और अराजक तत्वों ने बाबरी मस्जिद जो विवादित स्थल था उसको तोड़ने का प्रयास किया। तो संविधान की अगर शपथ हम लेते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चाहे जैन नहीं, लेकिन चौधरी साहब ये इतिहास बच्चा बच्चा जानता है। 92 की बात आप 2023 में फिर से दोहरा रहे हैं और तब दोहरा रहे हैं जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। किसे और क्या याद दिलाना चाहते हैं और किसे याद दिलाना चाहते हैं? आप किसके साथ खड़े हैं आप? मैं आपको बता दें, मैम उस समय मुख्य सचिव कौन थे? नृपेंद्र मिश्रा थे, जो आरएसएस एजेंट थे, और नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाने का आदेश दिया था, न कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने दिया था। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है, तो आपका कहने का मतलब है उनके अधिकार में होता कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गोलियां नहीं चली थी क्या? गोली चली थी। नहीं, ये कौन सा इतिहास लेकर आ रहे हैं आप चौधरी जी? वो हिंदू क्या देशवाद सांप्रदायिक दंगे की आग में झोंकना उचित होता क्या? अराजक तत्व जो थे वह जो है हिंदू मुस्लिम में दंगा फसाद कराना चाहते थे, उत्तर प्रदेश को दंगा की आग में झोंकना चाहते थे। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए वो उस समय निर्णय लिया गया, वो उचित था। और यह नेताजी को ही केवल दोषी ठहराया जाता है। नहीं, 90 में जो आपने कर दिया वो तो आपने कर दिया, लेकिन 2023 में आप क्या करना चाह रहे हैं? आप 2023 में हम तो चाहते हैं कि भारतीय संविधान की रक्षा हो, लोकतंत्र की रक्षा हो। आज भारतीय जनता पार्टी जो है, बताइए, सनातन परंपरा के विरुद्ध में जा करके मंदिर अभी 2 बरस से अधिक समय लगेगा। नहीं, चौधरी लोटन राम जी, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आता है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से फिर यदि लगता है कि इस पर चर्चा नहीं हो रही है तो फिर चाचा का भी बयान सामने आ जाता है। अच्छा, धर्म और अब आपकी पार्टी का हर प्रवक्ता ये बता रहा है कि आपने संविधान की रक्षा की थी। आपने संविधान की रक्षा की थी तो फिर माननीय नेताजी ने क्यों बाद में माना था कि उन्हें पछतावा हो रहा? पछतावा का देखिए, कोई भी हो, अगर हमारे समाज का कोई अंग अगर हटता है या कोई व्यक्ति अगर काल के गाल में जाता है तो कष्ट तो होता है, चाहे हमारे पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो।
ये समाजवादी विचारधारा है। लेकिन उस समय कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, सांप्रदायिक दंगा से प्रदेश और देश को बचाने प्रदीप के जी, लिए। प्रदीप जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बयान ये सामने आ रहे हैं, ये बयान ठीक 22 जनवरी से पहले क्यों आ रहे हैं? देखिए, ये सब वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि इनको हिंदुओं से मतलब नहीं है, उनकी आस्था से मतलब नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं से मतलब नहीं है। इनको केवल एक वोट बैंक चाहिए और उस वोट बैंक की लड़ाई लड़ रहे हैं। IN वाले लड़ रहे हैं कि कौन किसकी तरफ जाए। हिंदू किसको आप लोग समझते हैं? और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि आपने अभी कुछ दिन पहले कुमारी मायावती का भी आपने बयान सुना था। तो थोड़ा सा ये है कि देखिए, जिस तरह ये अराजक तत्व जो कह रहे हैं, अराजक तत्व, तो थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आप अराजक तत्व बोल रहे हैं जिनको, क्या मुझे ये बताओ, ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई कि जो बावरी ढांचा तोड़ने गए थे अराजक तत्वों को, क्या मुलायम सिंह यादव ने जो 2 महीने दंगे चले पूरे भारत के अंदर, वो रोक लिए? तो दंगा कौन कराया आपको? क्या वो दंगे रोक लिए मुलायम सिंह यादव ने? तो थोड़ी सी चीजें हैं, थोड़ा चुप कराइए प्लीज। कौन है? चुप कराइए। कौन है ये पीछे बोले जा रहा है बार बार? ये कौन है? आप लोग केवल नहीं, लोटन राम जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कार सेवक अराजक तत्व थे, तो आपको क्या लगता है कि कार अराजक तत्व थे? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी पंथनिरपेक्षता को खंडित करने का प्रयास करता है, चाहे वो कोई भी हो। सबसे ज्यादा देखिए मैम, मैं बता दूं कि मरने वाले में नहीं तो चौधरी लोटन राम जी, आप सर्टिफिकेट देंगे कि कौन अराजक तत्व था, कौन भगवा आतंकवादी था? आपको किसने हक दिया कि आप सर्टिफिकेट दें? ये संविधान ने दिया। संविधान के तहत, संविधान में की जो शपथ लिए हैं, वो शपथ के हिसाब से हमको अपने आचरण। आप किसी को भी अराजक तत्व, किसी को भी आतंकवादी बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा जी प्रदीप जी, इस पर जवाब दीजिएगा आप। उनका साफ तौर पर ये कहना है, और अब तो चौधरी लोटन राम जी भी कह रहे हैं कि हाँ अराजक तत्व थे। देखिए, ऐसा है, इन जैसे लोगों से ना तो बहस करनी चाहिए, ना इन जैसे लोगों की स्टेटमेंटों को सुनना चाहिए। इन जैसे लोगों की स्टेटमेंट की वजह से ही मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश में शासन करते थे, वो धाराशाही हो गए और जीरो हो गए। रईस है, उनके बेटे पूरा कर रहे हैं। और आपने बात करी अभी, जो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करी, अभी चुप कराइए प्रियंका जी। कौन है ये बीच में बोले जा रहा बार बार? सुना नहीं जा रहा क्या? बोल रही है आप, बीच में दूसरे को बोलने दीजिए। लोटन राम जी सुन लीजिए, आपने बोल दिया ना, आपने कार सेवकों को अराजक तत्व बोल दिया, अब सुन लीजिए जी। अरे डिबेट करने आए, यहाँ को चीख चिल्लाने थोड़ी ना आए यहाँ पे। जी प्रदीप जी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दी कि हम तो यदुवंशी हैं, हम तो श्री कृष्ण के खानदान के हैं, और हम तो कृष्ण जी को मानते हैं। तो बताएं जरा बैठ के, मुलायम सिंह जी भी बताएं। तो खैर क्या बताएंगे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनको नमन करता हूं, नमस्कार। मगर उनके जो पुत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे माननीय अखिलेश जी, बताएं कि जब इसकी कापियों की जो भगवत कथा, जो भगवत गीता होती है, जो श्री कृष्ण जी ने जो अपना संवाद करा उस पर लिखी हुई, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे दुराचारी आदमी ने जलाई उनकी लिपिका, तब गुस्सा नहीं आया पूरे यादव परिवार को, या यादव कुटुंब को, या पूरे प्रदेश में यादव रहते हैं? तो थोड़ी समझने वाली बात है कि क्या है कि ये जो है ना, समस्या ये है कि आज परेशानी ये है कि आज आप सत्ता में क्यों नहीं है, सत्ता में किस तरीके से आना है। और 100 करोड़ हिंदू हमारा सुन रहा है, और बहुत अच्छी तरीके सुन रहा है कि सारी पार्टियां सब हिंदू विरोधी हैं, सारी पार्टी हिंदू विरोधी है। आज राम विरोध, आज जो है विरोध करते करते हिंदुओं के विरोध पे आ गए। आज मोदी जी का विरोध करते करते हिंदुओं का विरोध करने पे आ गए, राम का विरोध करने पे आ गए। क्या आपको भी लगता है कि जो हुआ था वो सही था? नहीं, देखिए प्रियंका जी, आज सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ था, आज सवाल है वर्तमान का। आज वर्तमान में जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, भूदेव शर्मा जी आप ही के सहयोगी हैं ना इंडिया गठबंधन में? नहीं, सहयोगी वो खोद के गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और फिर आप वर्तमान की बात कर रहे हैं। मतलब आप लोगों ने ये साफ कर रखा है कि आप किसी भी गलत बात का खंडन नहीं करेंगे। वो कार सेवकों को अराजक तत्व बता रहे हैं और आप वर्तमान की बात कर रहे हैं।
प्रियंका जी, अब मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। आपने कहा कि कार सेवकों को अराजक तत्व बता रहे हैं। आपको क्या पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं और तो और छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री और इनके जितने भी प्रवक्ता हैं, वो उन 37% लोगों को छोड़कर जिन्होंने इनको वोट दिया है, उसके अलावा 63% लोगों को ये हमेशा देशद्रोही बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं। तब आप बात नहीं करते हो क्या? ठीक है, समझ गई मैं। तो आप भी कहिए ना कि सुरजेवाला कौन है, नाम भूल गया। सुरजेवाला को नेता है कांग्रेस के, वो पंजाब में स्टेटमेंट देते हैं मंच पे खड़े होके कि जिसने बीजेपी को वोट दिया वो राक्षस प्रवृत्ति का है। करते हो कि देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। आप डिबेट करते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2014 से पहले के 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, क्या उन्होंने दिए? चुनाव आने वाले हैं, क्या आप सवाल पूछते हो उनके प्रवक्ता? अरे भूदेव शर्मा जी, डिबेट के टॉपिक पर तय करिए। आपके सहयोगी है समाजवादी पार्टी, उनके बयानों पर पहले बात करिए, उनके बयानों पर बात करिए, फिर डिबेट के टॉपिक पर बात करने का अधिकार ना मेरा है ना आपका है। नहीं प्रियंका जी, आप जो डिबेट का टॉपिक लाओगे और मैं उस पर बोलूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे नेता बोलते हैं और मैं मानता हूं कि हमें इस देश के जवाब नहीं है टॉपिकों का करनी चाहिए। आचार्य कृष्ण जो है ये कपड़े फाड़ रहे हैं बेचारों के। देश के युवाओं के मुद्दे हैं। ये क्या मुद्दे हैं? ये क्या मुद्दे हैं कि घड़े मुर्दों को फाड़ना? ये आप डिबेट कीजिए, आप कीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, 22 जनवरी का कार्यक्रम हो रहा है, समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान दे रही है, क्या जरूरत है इस तरह के बयान की? भूदेव शर्मा जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या मुद्दे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप ही का सहयोगी है ना इंडिया गठबंधन। 22 जनवरी को जब पूरा देश राममय है, खुशी में झूम रहा है, उत्सव की तैयारी कर रहा है, आप बार बार गोलियां याद दिला रहे हैं, आप बार बार कार सेवकों का अराजक तत्व बता रहे हैं। क्या हो रहा है? ये क्या करना चाह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ क्या करना चाह रहे हैं आप? आपसे मैं सवाल पूछूं, आपके सहयोगी पर मैं सवाल पूछूं तो आप उल्टा मुझ पर ही सवाल उठा दे। प्रियंका जी, गोदी मीडिया मत बनिए, क्योंकि गोदी मीडिया भविष्य आपसे सवाल करेगा। भूदेव शर्मा जी, गोदी मीडिया बोल देने भर से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। भूदेव जी, आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आपको बोलना है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन इतना बोल देने भर से आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप साफ कहिए कि समाजवादी पार्टी और आप दोनों का मुल्ला मुलायम वाला किस्सा कहीं पीछे ना छूट जाए, इसीलिए बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। भूदेव शर्मा जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अरे मुझे क्यों शर्म आएगी? भूदेव जी, आपको नहीं शर्म आती जब स्वामी प्रसाद वर्मा जी बयान देते हैं? भूदेव जी, आपको क्यों नहीं आती शर्म जब स्वामी प्रसाद वर्मा बयान देते हैं? लक्ष्मी, रामचरितमानस, भगवान गणेश जी, हिंदू धर्म, कहाँ गई थी आपकी शर्म? आपने मेरी बात को नहीं सुना, हर बार बीच में काटने की कोशिश की, क्योंकि आपकी गोदी मीडिया। आपकी बात में क्या सुनूं? आपकी बात में क्या सुनूं? जब आप मुझ पर टॉपिक पर सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, मैं आपसे क्या सवाल कर रही हूँ, आप मेरे से क्या सवाल कर रहे हैं? 24 चुनाव होना है ना, आप इन मुद्दों को जनता के बीच क्यों नहीं ले जाते? आप बताइए। 3.5 लाख लोगों की वैकेंसी खाली है झारखंड के अंदर। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खाली है हिमाचल के अंदर। 25 लाख वैकेंसी खाली है राजस्थान के अंदर। ठीक है, प्रदीप जी, मैं आती हूँ आपके पास में। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके, पहले मैं उनके पास जाऊंगी। भूदेव जी, आपको मैं समय दूंगी, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, टॉपिक पर आप प्रश्न मत उठाइएगा। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से बयानों पर हम बातचीत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब शिवपाल यादव भी उसी कतार में आके खड़े हो गए हैं, इस पर क्या कहना है आपका? क्या ये सोची समझी रणनीति नहीं लग रहा? नहीं, आप देखिए, जब गोली चलाने के आदेश दिए गए तो निश्चित तौर से गोली चलाने के आदेश जब दिए जाते हैं, जब सारी चीजें उनसे पहले कर ली जाती हैं। लाठीचार्ज का आदेश हुआ क्या? आंसू गैस के गोले छोड़े गए क्या? कोई अफसर घायल हुआ क्या? तो जब ऐसी स्थिति नहीं हुई तो गोली चलाने के आदेश मुलायम सिंह ने क्यों दिए? क्या उसमें राजनीति नहीं थी? वर्तमान में जब जो डीजीपी थे उनके बयान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, कांग्रेस के प्रवक्ता को पढ़ लेने चाहिए थे कि किन परिस्थितियों में गोली चलाने के आदेश दिए गए। और आदेश चलने के बाद लगता है कि जनमानस मारा गया, तो तमाम घटनाएं हमने देखी हैं। मुआवजे का ऐलान होता है, क्या आपने मुआवजे का ऐलान किया? क्या उनके परिवारों से आप मिले? क्या ये सब चीजें दिखाती हैं कि आपने एक खास वर्ग को खुश करने के लिए गोलियां चलवाई, और एक बार फिर से वही किया जा रहा है। बिल्कुल। और मुलायम सिंह यादव ने कई बार मंचों से कहा है कि हमने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कुछ ऐसे प्रवक्ता बैठे हुए हैं आपकी डिबेट में,
वो कह रहे हैं कि इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। क्या टॉपिक आप लोग भेजते नहीं क्या? जिस टॉपिक पे चर्चा होगी उस टॉपिक पे आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या समाजवादी पार्टी के कार्यालय में और कांग्रेस के कार्यालय में टॉपिक डिसाइड होंगे क्या? ये भी पत्रकारों का अधिकार छीना जाएगा क्या? इनको कम से कम इतना रखना चाहिए कि पहले ही डिबेट का टाइटल बता दिया गया, उस पे आप खूब अच्छे से पढ़ के आइए, बातें करिए। लेकिन जब आपके पास बातों का जवाब नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये पत्रकारिता पर आरोप लगाना मुझे लगता है इनका फैशन बन गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह जो शिवपाल सिंह यादव ने कहा उस पर कांग्रेस सहमत है या असहमत, दो टूक बात है। अब एक आप घुमाएं, इधर की बात उधर करें तो निश्चित तौर से आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं। आपने सीधा साधा सवाल पूछा, क्या शिवपाल सिंह यादव ने जो कहा या जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कार सेवक किस तरीके के लोग थे, इस पर टिप्पणी कांग्रेस के प्रवक्ता की चाहिए थी और मुझे लगता है जवाब देना चाहिए था। सहमत हैं तो, नहीं सहमत हैं तो। दूसरी बात, आज राम मंदिर मुद्दे को लेकर के जो माहौल बनाया जा रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे और आपके लोगों को, विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को कहने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र नहीं है। आप लोगों को इसलिए बैठाला जाता है कि आप भी अपनी बात शालीनता से रखें और जनता को कनेक्ट करने का प्रयास करें। लेकिन जब आप ऐसी बातें रखेंगे जहां पैनल को ही पसंद नहीं आए तो निश्चित तौर से जनता को कैसे पसंद आ सकती हैं? तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता को मुझे लगता है समझदार है। जवाब दीजिएगा इस पर आप। बिल्कुल प्रियंका जी, मैं जवाब दूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप भी ना बोले बीच में, और ये जो जितने नहीं, अगर आप सही बात करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी जी। नहीं, जितने भी बीजेपी के घोषित और अघोषित प्रवक्ता है वो ना बोले तो मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा सुने। नहीं, अब फिर घोषित और अघोषित फिर आप बोलते रहे और फिर कोई ना बोले, आप अपना जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। नहीं, घोषित अघोषित, देखिए भूदेव जी, आपसे सवाल पूछने के लिए बुलाया है मैंने, सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बुलाया। भूदेव जी माफ कीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया नहीं है किसी ने। आप सवाल का जवाब दीजिए, बिल्कुल देंगे, जवाब दीजिए। तो घोषित और अघोषित प्रवक्ता आजकल जिनको राजनीतिक, आज मैं देख रहा हूँ मीडिया का जो रोल है कि जो मीडिया का एंकर है वो तो है ही, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं वो भी प्रवक्ता बने बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हो वो भी प्रवक्ता बने बैठे हैं। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है उनको अघोषित प्रवक्ता बोलने में। नहीं, तो आपको जो बोलना है वो बोलिए, आप किसी की विचारधारा पर हाईजैक तो आप कर नहीं सकते। कोई यदि कुछ बोलना चाहता है तो आपको जिस तरह से लोकतंत्र की आजादी है उस तरह से हर व्यक्ति को लोकतंत्र की आजादी है। नहीं, फिर पार्टी का प्रवक्ता लिखवाइए ना, फिर ये राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार ये क्यों लिखवाते? नहीं, तो आपको क्या लगता है कि आपके पक्ष में बोले तो आपके लिए ठीक रहेगा? भाई हर व्यक्ति को कोई काम पसंद आएगा, कोई काम नहीं पसंद आएगा। जो काम नहीं पसंद आएगा उससे जी। मैंने कहा ना प्रियंका जी, जब सच होता है उसको आप दबाने की कोशिश करते हो, आप सुनोगे नहीं, आप ऐसे ही बोलोगे बीच में, क्योंकि सत्यता आपके सामने आ रही है और ये सत्यता मैं नहीं बोलूंगा, ये सत्यता इस देश का प्रत्येक नागरिक बोलेगा। थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, आपके साथ चौधरी लोटन राम जी बैठे हैं, आप दोनों साथ साथ बोलिए, बाकी कोई क्या बोलेगा इसकी आप चिंता ना करें, आप जवाब दीजिए पहले। बिल्कुल, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ, आप मुझे देने ही नहीं दे रहे। मैंने कहा था आप बीच में बोलोगे, आप बोल रहे हो। नहीं, आप ऐसी बात बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। खैर, मैं आपको समय दे रही हूँ, अपनी बात रखिए। बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा तो जवाब में आपसे भी सवाल उठेगा, सभी से सवाल उठेगा, बीच में बोलोगे। जब आप बोलना है, जब बोलना, मेरे को अपना जवाब देने दो, जिससे जनता सुन पाए, दर्शक सुन पाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन्होंने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता पर सवाल उठाया। मुझे ये बताइए कि आपने किस आधार पर कांग्रेस के प्रवक्ता पर सवाल उठाया? क्या मेरी पार्टी ने चलाया या मेरे नेता ने बयान दिया? मेरे नेता मुझे कहते हैं हमें केवल मुद्दों पे बात करनी है जो इस देश के मुद्दे हैं, जिनसे इस देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। राम मंदिर है, बिल्कुल है, भगवान सबके हैं, कोई बीजेपी के नहीं है, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के भगवान है जो आज उन पर ठप्पा लगाए बैठे हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा, आप मुझे ये बताइए कि आपने कितनी बार इनके प्रवक्ताओं से पूछा, आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्या आपने पूछा? मुझे हयाना का जवाब देना केवल, जैसे आप मुझसे हयाना का जवाब साइन करेंगे आप जब 10 लाख हमारे ट्रांसफर आ जाएंगे, हम इनको आपने बेरोजगार युवाओं पर लाठियां चलवाई, आपने उनको देशद्रोही कहा, तब आपने इसमें सवाल किया। जब उस पर डिबेट होती है तब ये राजनीतिक विश्लेषक और ये वरिष्ठ पत्रकार कहाँ जाते हैं? उस समय क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? आज अगर इस पर बोल रहे हैं, अरे आप पूछिए जिन्होंने बयान दिया है। अरे नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं भूदेव जी। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा इस पर, प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। प्रदीप जी जी, आप विषय पे तो जरूर कम से कम थोड़ा बहुत तो विषय पे बोली ना। इन्होंने कहा कि अराजक तत्व थे। आप बताइए भाई, जो किसान बैठे थे बॉर्डर पे, क्या वो अराजक तत्व थे?
बीजेपी गवर्नमेंट को गोली चलानी चाहिए थी। जो बच्चे जो भारत के बच्चे जो ट्रैक्टर लेके लाल किले में घुस गए, झंडे के ऊपर चढ़ गए, क्या उन्हें अराजक तत्व का सर्टिफिकेट दे दें? निगासन में मरवा डाले आप लोग। पहली चीज सर, मैं देखिए चंदाजीवी का, परजीवी का, क्या क्या नहीं आप लोगों ने कहा। भैया आप पढ़ लो जरा, फिर आप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मैं आपका सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा मैं। तो मैं अराजक तत्व की जो बात करी है मैं बताता हूँ, क्योंकि जो जिन्होंने गलती लाल किले में चढ़ने की करी, कानून काम करता तो ये नहीं, वहां पुलिस पिटी, फोर्स पिटी डंडे से, और किन्होंने मारा? भारत के किसान ने भारत के जवान को मारा, मगर ये नहीं गोली चला दी गई। चलिए मैं कहता हूँ, चलिए अराजक तत्व थे, मैं बात बड़ी करता हूँ दोनों विपक्षी दलों के जो बैठे हैं, तो मुझे ये तो बता दी साहब, सर में गोली मारेंगे, छाती में गोली मारेंगे, दिल में गोली मारेंगे, पैरों में गोली मार लेते। चलिए गोली भी मार दी। राम जी जवाब दीजिएगा। एक मिनट कौशिक जी ने भी सवाल उठाया है, प्रदीप जी ने भी। आपने नियम के अनुसार मारी थी जी। प्रियंका जी सुनिए, अरे गोली मार भी दी तो सरयू नदी में मटके पैरों में बांध के, पत्थर पैरों में बांध के आपने लाशें पानी में फेंकी, जिससे कि लोगों को पता न लगे। देखने गए थे या अराजक ऐसे करा जाता? अराजक देखने गए थे क्या प्रदीप जी? आज भी यूट्यूब पे पिक्चर देख सकते हैं। लोटन राम जी, वाटर कैनन, आंसू गैस, लाठी, इन सब का प्रयोग हुआ था क्या? नियम का प्रयोग हुआ था क्या? आप बताइए। उस समय के अभी ला दीजिए, डेटा ला दीजिए ना, भाजपा से मिलकर सबूत ला दीजिए ना। बदनाम करने में नहीं लोटन राम जी, आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम आजकल कर ही रहे हैं ना, तो आप ये भी ले आइए, आदेश ले आइए। कहाँ चली लाठियां, कहाँ चला वाटर गैस की गोले, कहाँ पूरे मंदिर का शिलान्यास करना, प्राण प्रतिष्ठा करना, चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी राम के नाम का राजनीतिकरण करके अरे अब देखिए, मुद्दे से मत भटकिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, नियम के अनुसार चलाई गई थी क्या गोलियां? हाँ बिल्कुल चलाई गई थी, नियम के अनुसार चलाई गई थी। सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने चलवाया होगा तो नियम के सुनील कौशिक जी, डॉक्टर कौशिक जी, क्या लगता है आपको? लोटन राम जी तो यहाँ सरासर झूठ बोलने को तैयार है जी। डॉक्टर कौशिक, देखो इनको लोटन राम जी को पता नहीं है शायद, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे पता है। और उसके बाद तमाम ऐसी राजनीतिक मीटिंगें रही हैं जहाँ राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया गया है। तो ये आप समझ लीजिए इस बात को लेकर के वो राजनीतिक चीजें थी, इस बात में कोई दो चार राय नहीं है। और माननीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, सम्मान होना चाहिए शंकराचार्य जी की बात का। शंकराचार्य जी तो ये भी कह रहे हैं कि तमाम जातियों के पुजारी आपने रख लिए हैं, ये भी गलत बात है, केवल ब्राह्मणों को रखना चाहिए। इस बात को शंकराचार्य समाजवादी पार्टी नहीं मानेंगे। यादव नहीं रहेगा, कुर्मी ने विनय कटियार नहीं रहेंगे, उमा भारती और साध्वी रितंभरा नहीं रहेंगी। ये निर्णय आप थोड़ी करेंगे, ट्रस्ट करेगा। आप ट्रस्ट में होते। अरे सुन लीजिए, काशी जो है केवल हिंदू रहेंगे, मैं ये नहीं 15 सदस्यीय ट्रस्ट में केवल ब्राह्मण रहेंगे, एक भी ओबीसी को क्यों नहीं रखा गया? मैं उसकी बात नहीं कर रहा। शंकराचार्य जी ने सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी है, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले जो है हम लोगों को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देंगे, कह लिया आपने। मेरा कहना क्या है? मेरा कहने, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लो, राम का पेटेंट करा लिया है क्या? अरे भैया हत्यारों की तरह बौखलाइए मत। हत्यारे कौन? हत्यारे हमसे राम सेवकों के हत्यारों की तरह मत बौखलाइए। आप सम्मान रख लीजिए। सुन लीजिए, मैं ये आपने शंकराचार्य जी का नाम लिया, अभी अभी जो पुजारियों की नियुक्तियां हुई हैं, उन पुजारियों की नियुक्तियों पर भी शंकराचार्य जी ने सवाल खड़े किए थे, तब आप शंकराचार्य जी के साथ खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं करेंगे? खड़े हुए आप। दो श्लोक मालूम नहीं, क्या थे श्लोक मालूम नहीं। चौधरी लोटन राम जी, शंकराचार्य तो ये भी कहते हैं कि अयोध्या मथुरा काशी बिना किसी विवाद के दे देना चाहिए। नहीं, ये शंकराचार्य जी क्या आपने नहीं, हमारे क्यों नहीं ओबीसी को 15 सदस्यीय ट्रस्ट में रखा गया? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप शंकराचार्यों की बात मानने की बात कर रहे हैं ना लोटन राम जी, आप शंकराचार्यों की बात मानने की बात कर रहे हैं ना, तो वो तो इतने सालों से कह रहे हैं कि अयोध्या मथुरा काशी बिना किसी विवाद के आप दे दीजिए। तब तो नहीं समर्थन किया आपने। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? शंकराचार्य जो है आरएसएस भाजपा का विरोध क्यों कर रहे हैं? अधूरे मंदिर 2025 में यह मंदिर पूरा होगा मैम, तो ये 2024 में चुनावी लाभ लेने के लिए ये जो है कि केवल जो है कि राम के मुद्दा का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अरे हम लोग तो ठीक है लोटन राम जी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी, प्रदीप जी, भूदेव जी, चौधरी लोटन राम जी, डॉक्टर सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के बयानों के बाद एक बार फिर से
1990 के गड़े मुर्दे उखड़कर सामने आ गए हैं। बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या है समाजवादी पार्टी का एजेंडा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।